हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग ट्रस की एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं एनालिसिस ऑफ ए प्लेन ट्रस, यानी कि ट्रस के मेंबर्स में क्या फोर्स लगा है उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है मेथड ऑफ जॉइंट और एक होता है मेथड ऑफ सेक्शन। तो आज हम लोग मेथड ऑफ जॉइंट देखेंगे और उस मेथड ऑफ जॉइंट के थ्रू ये जो हमारे पास एक ट्रस गिवन है जिसमें तीन मेंबर है AB, AC और BC, इन तीनों मेंबर्स में हम लोग फोर्स फाइंड करेंगे जो कि हमको यहाँ पे गिवन है कि एक ट्रस है। इस ट्रस के जॉइंट A पे लोड लगा है 20 किलो न्यूटन, साथ ही उसकी ये जो मेंबर है BC उसकी लेंथ दे रखी है 5 मीटर और जो इसमें सपोर्ट है वो B पे हिंज सपोर्ट है, B पे फिक्स सपोर्ट है और C पे जो सपोर्ट है वो सपोर्ट क्या है, रोलर सपोर्ट है। तो हमको देखते हैं, हम इन मेंबर्स में फोर्स फाइंड करेंगे और उस फोर्स को फाइंड करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं वो मेथड यूज कर रहे हैं मेथड ऑफ जॉइंट। तो इस मेथड ऑफ जॉइंट में हमको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि जहां पे ये सपोर्ट है वहां पे सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यानी कि जहां पे फिक्स सपोर्ट होगा, तो जैसे ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे हमने सपोर्ट हटाया तो हमको यहाँ पे दो रिएक्शंस मिलेंगी। एक ये रिएक्शन मिलेगी RB जो कि वर्टिकल लगेगी और एक इसमें रिएक्शन लगेगी ये अगर हम लोग करें RB वर्टिकल और एक ये इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिलेगी। बट क्योंकि इसमें लोडिंग वर्टिकल डायरेक्शन में है इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट 0 हो जाएगा, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला रिएक्शन इसमें नहीं ड्रॉ करते हैं। एक केवल वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पे लग रहा होगा RB, साथ ही साथ यहाँ पे C पे रोलर सपोर्ट है, तो जहां पे भी रोलर सपोर्ट होता है वहां पे एक वर्टिकल रिएक्शन लग जाती है। तो सपोज यहाँ पे एक रिएक्शन लग रही है RC। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा RB एंड RC। RB और RC कैलकुलेट करने के लिए हमको इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। इट मींस दैट द फोर्सेस एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं पहले समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन अगर हम लोग करते हैं इसमें तो हमको मिलता है क्या, RB प्लस RC इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन हमको मिल जाती है। RB ये ऊपर जा रहा है, RC ऊपर जा रहा है और 20 वाला किलोमीटर लोड नीचे आ रहा है। इट मींस RB प्लस RC इज इक्वल टू 20। ये पहली कंडीशन हमको मिलती है। दूसरी कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं कि हम किसी पॉइंट के अबाउट, सपोज पॉइंट B के अबाउट हम लोग मूवमेंट लेते हैं, तो हम सेकंड कर रहे हैं टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट B। पॉइंट B के अबाउट मूवमेंट जब हम लोग लेते हैं तो यहां से हमको दिखेगा, जब हम B पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं तो ये RC का लोड, RC रिएक्शन है और RC रिएक्शन की B पॉइंट से जो डिस्टेंस है विच इज 5 मीटर। तो ये हो गया हमारे पास 5 मीटर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो हमको ये 20 का लोड मिलता है। अब ये जो RC वाली रिएक्शन थी, अगर हम इस पॉइंट से देखें तो RC इज व्हाट, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और 20 वाला लोड जो इधर बनाया वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो हम इनको क्या करेंगे, इक्वल टू के इधर उधर लिखेंगे, या हम एक तरफ में लिख के प्लस माइनस करके इक्वल टू 0 कर सकते हैं। वो किसी भी तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं, बट हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं RC into 5 इज इक्वल टू 20 का ये लोड है और 20 के लोड की B से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट में यही होता है लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए B वाले लोड को अगर हम 20 वाले लोड को अगर हम लोग सपोज इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट हमको मिलता है, सपोज दिस पॉइंट इज, हम इसको ले लेते हैं D। तो हमको यहाँ पर डिस्टेंस करेंगे 20 इनटू डिस्टेंस इज व्हाट, BD, यानी हमको क्या देखना पड़ेगा, ये BD डिस्टेंस कितनी है। अगर ये BD डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम यहाँ पुट करेंगे तो हमको RC की वैल्यू मिल जाएगी और फिर RC की वैल्यू इक्वेशन में हम पुट करके हमको RB की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं हमने क्या किया, हमने B पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लिया है और B पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेने के लिए RC into 5 एंड इज इक्वल टू 20 into ये डिस्टेंस BD। अब हम ये BD कैलकुलेट करते हैं। देखिए BD कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल हमको मिल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल व्हाट, ADB। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ADB देखते हैं तो ADB में से हमको ये BD कैलकुलेट करना है। ये BD कैलकुलेट करने के लिए हमको ये AB की वैल्यू पता होनी चाहिए, पर इस AB की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको पहले ही पूरा ट्रायंगल देखना पड़ेगा। ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखना है, वो ट्रायंगल ABC। अगर ये हम लोग ट्रायंगल ABC देखते हैं तो ये एंगल 60 है, एंगल 30 है, दिस एंगल विल बी 90, ये एंगल 90 होगा। ठीक है,
तो हमको ये वाली वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहले हम लोग क्या ले रहे हैं, ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में हम लोग अगर यहां से लिखते हैं, इस ट्रायंगल एबीसी में अगर हम लोग लिखते हैं sin 30 इज इक्वल टू sin 30 इज इक्वल टू, अगर हम लोग लिखते हैं तो हमको sin 30 इज इक्वल टू मिलेगा व्हाट, AB अपॉन BC। हमको मिलेगा sin 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो यहां से हमको AB मिल जाता है, AB इज इक्वल टू BC इज व्हाट, BC इज 5 एंड sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। इट मींस AB इज व्हाट 2.5, यानी AB जो हमको ये डिस्टेंस मिलती है, ये डिस्टेंस हमारे पास है 2.5। ठीक है, तो पहले हमने AB कैलकुलेट कर लिया। अब AB कैलकुलेट करने के बाद हम लोग इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आए, और राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ADB, राइट एंगल ट्रायंगल ADB। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं cos 60, तो cos 60 इज इक्वल टू हमको मिलेगा, cos 60 इज इक्वल टू BD अपॉन AB, देन BD इज इक्वल टू, BD हमको कितना मिल जाएगा, AB इज 2.5 and cos 60 is what, 1/2, then what we will get, BD is equal to 1.25, BD is equal to 1.25 मीटर है तो मीटर, ठीक है, BD is equal to 1.25 मीटर। नाउ हमको BD 1.25 मिल गया, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं यहाँ पर BD को, तो हमको RC की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, then what we will get, RC into 5 is equal to 20 into 1.25, 20 into 1.25 means 25. It means RC is equal to 5. RC is equal to 5 मिलेगा, तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा RP is equal to 15. Okay. Now we have calculated the reaction RP and RC. RP is equal to 15 and RC is equal to हमको मिला है 5. ओके, हमने रिएक्शन कैलकुलेट की, पहला हमारा काम था, हमने रिएक्शन कैलकुलेट कर ली है। अब रिएक्शन कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं कि हम कैसे नंबर्स में फोर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेटिंग द रिएक्शन, मेथड ऑफ जॉइंट्स अप्लाई करेंगे हम लोग, और मेथड ऑफ जॉइंट जब अप्लाई करेंगे हम लोग, तो हम अलग अलग जॉइंट्स को लेके चलेंगे, उनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उनका इक्विलिब्रियम देखेंगे, और हम अलग नंबर्स में फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सपोज हम मान लेते हैं कि ये AB जो है, इट इज आवर फर्स्ट मेंबर, देन BC इज आवर सेकंड मेंबर एंड AC इज आवर थर्ड मेंबर। सपोज हमने सपोज किया था, इट इज आवर फर्स्ट मेंबर, इट इज आवर सेकंड मेंबर एंड इट इज आवर थर्ड मेंबर। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जॉइंट B को लेके चलते हैं, और जॉइंट B का एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जॉइंट B का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो हमको जॉइंट B का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से मिलेगा, देखिए, जिसमें RB इस तरीके से लग रहा है, एंड दिस इज आवर फर्स्ट मेंबर एंड दिस इज आवर सेकंड मेंबर। ठीक है, और ये एंगल है गिवन 60। ठीक है, इस तरीके से हमने बताया। अब ये जो हमारा फर्स्ट मेंबर है, सपोज इस फर्स्ट मेंबर में एक फोर्स लग रहा है F1, और F1 की डायरेक्शन हमने इस तरीके से ली है अंदर की तरफ। इट मींस फॉर दिस जॉइंट B, F1 अंदर की तरफ आ रहा है, इट मींस हमने F1 को कंप्रेसिव लिया, मतलब F1 क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, इट मींस F1 को हमने कंप्रेसिव अज्यूम किया। और सपोज F2 में हमने सेकंड मेंबर में हमने F2 को इस तरीके से बाहर जाते हुए, बाहर जाते मतलब इस जॉइंट B को खींचता हुआ, इस जॉइंट B को क्या कर रहा है, खींच रहा है, पुल कर रहा है, इट मींस इसको हमने टेंसाइल अज्यूम किया। अब ये हमारा अजम्पशन है, हमने क्या किया, इसको बाहर की तरफ लिया, इसको अंदर की तरफ लिया, हम उल्टा भी ले सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है। जब हम वैल्यूज फाइंड करेंगे, अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, इट मींस जो हमने अज्यूम किया हुआ है उसके उल्टा हम उसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमने जो अज्यूम कर रखा है वो उसके अपोजिट में हो जाएगा। अदरवाइज अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो जो हमारा अजम्पशन है कि F1 अंदर की तरफ लग रहा है और F2 बाहर की तरफ लग रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो देखो हम लोगों को इसमें क्या करना है, ये F1 फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। F1 को हमने रिजॉल्व किया, तो F1 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, which is what, F1 cos 60, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, which is what, F1 sin 60। ठीक है, F1 को रिजॉल्व कर दिया हमने। अब रिजॉल्व करने के बाद
हम लगा देंगे समेशन ऑफ फोर्सेस, इसमें वर्टिकल डायरेक्शन यानी y डायरेक्शन में इक्वल टू 0 कर लो। जब समेशन ऑफ फोर्सेस y डायरेक्शन में इक्वल टू 0 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, F1 sin 60 is equal to RB, यानी F1 is equal to RB is what 50 एंड sin 60 की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे √3/2, तो हमको ये मिलता है वैल्यू 17.32 और ये पॉजिटिव मिलती है, यानी कि यहाँ से हमको F1 जो मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है। इट मींस दैट हमने जो अज्यूम कर रखा था कि F1 अंदर की तरफ है वो सही है, तो हम लोग लिख देंगे F1 is equal to 17.32 and in bracket compressive, it is what compressive load, ठीक है, F1 is compressive। अब इसी इक्वेशन में हम समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, इसी फिगर में समेशन ऑफ फोर्स x डायरेक्शन इक्वल टू 0 करो तो वी विल गेट F2 इज इक्वल टू F1 cos 60 and F1 we have calculated 17.32 and cos 60 is 1.2, it means F2 is equal to 8.66, it is also positive, ये भी पॉजिटिव है, तो F2 को हमने इस डायरेक्शन में ले रखा था यानी खींचते हुए, यानी F2 is what टेंसाइल, ओके, तो ये हमको मिल गया F1 और F2 हमने जॉइंट D को लेके चला, ठीक है। अब F1 F2 हमको मिल गया है, F1 F2 हमको F3 कैलकुलेट करना है, हम जॉइंट C को ले लेंगे, ठीक है, तो हम जॉइंट C का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे और कैलकुलेट करेंगे F3, ओके। तो अब हम लेते हैं जॉइंट C, उसी तरीके से देखिए जॉइंट C जब हमने लिया तो इट इज RC, इट इज जॉइंट C, इट इज एंगल 30, ठीक। अब F3 मेंबर हमने अज्यूम किया, F3 जो है वो अंदर की तरफ लग रहा है। अब देखिए F2 वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, F2 जो हमने अभी कैलकुलेट किया था तो F2 हमारे पास क्या निकल के आया था टेंसाइल, तो टेंसाइल B जॉइंट के लिए था, तो जब हम C जॉइंट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए भी वो टेंसाइल ही हो जाएगा, इट मींस दैट F2 की डायरेक्शन ये होगी इसमें, ठीक है। फिर से बताता हूं, जब हमने B में F2 कैलकुलेट किया था तो F2 कैसा निकल गया था यहाँ पे इस तरीके से, इट इज टेंसाइल फॉर जॉइंट B, तो जो B जॉइंट के लिए टेंसाइल है उसी मेंबर में अप्लाई हो रहा है सेकंड मेंबर में, तो C जॉइंट के लिए भी टेंसाइल होगा, यानी इसकी डायरेक्शन हम इस तरीके से F2 इसमें लगा देंगे, ये टेंसाइल ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा था। अब इसमें हम फिर से रिजॉल्व करेंगे, देखिए F3 रिजॉल्व होगा, F3 का इधर कंपोनेंट आएगा वो आएगा F3 cos 30 और इधर कंपोनेंट आएगा वो आएगा F3 sin 30, ठीक है। तो हमको इसमें F3 कैलकुलेट करना है, तो हम सीधे क्या करते हैं इसमें वर्टिकल मेंबर को, जो इसमें वर्टिकल मेंबर है उसको उसकी इक्वेशन लिख देते हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, तो हमको मिलेगा यहां से व्हाट F3 sin 30 is equal to RC, ठीक है। तो F3 is equal to what, RC हमारे पास है 5 upon sin 30 and sin 30 is 1/2, it means 5 into 2, it means F3 is equal to 10, यूनिट आप लोग लिख लेंगे, इट इज किलो न्यूटन, तो इट इज किलो न्यूटन। अब देखिए ये भी पॉजिटिव आया हमारे पास, इट इज आल्सो पॉजिटिव, इट मींस दैट व्हाट वी हैव अज्यूम्ड दैट F3 इज कंप्रेसिव, इट मींस कंप्रेसिंग द जॉइंट C, तो इसका मतलब ये हमारा सही अजम्पशन हुआ, इट मींस दिस फोर्स इज आल्सो व्हाट कंप्रेसिव, ठीक है। यानी कि हमको इसमें तीनों फोर्स मिल गए, F1 F2 एंड F3। F1 की वैल्यू हम पहले निकाली थी, F1 इज कंप्रेसिव, F2 इज टेंसाइल एंड F3 इज आल्सो कंप्रेसिव, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें और मेंबर होंगे, तो इस तरीके से हम जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना के और भी मेंबर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल, थैंक यू।